हड़ताल भी करेंगे और इसी ऊंची जाति वाले डीसी का पुतला भी दान करेंगे। ठीक है साथियों, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। साफ कर देंगे। ये तो सब ये पार्टी के जुमलेबाजी है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। ये काली बेल्ट लगाई है हमने, देखो ये इसलिए लगा रखी है, हम काम करते रहें, देश की सेवा करते रहें, नगर की सेवा करते रहें और अपने अधिकारों के लिए भी खड़े लेकिन रहें। आपकी सेवा नहीं की जा रही। हमारी सेवा नहीं जा रही। 6 महीने में आपको लगता है दिल्ली साफ हुई है और ज्यादा गंदी हो गई है? और ज़्यादा गंदी हुई है ज्यादा गंदी 6 महीने में। उसकी वजह यही है कि स्टाफ कम है, स्टाफ कम है, सुविधाएं नहीं है। हाँ जी, सुविधाएं नहीं। लोगों से यहाँ से फतेहपुर है, ठीक है मैडम, हम कहाँ जाएंगे 2:30 बजे? आप अपने घर के तो चले जाएंगे बगल वाले, हम कहाँ जाएं बताओ? हमारे लिए वहाँ बैठने की नहीं है, हमारे बहन बेटियों के लिए बाथरूम की जगह नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहाँ जाएं बताओ? बातचीत करते हैं कि इन 6 महीने में दिल्ली के अंदर कुछ बदला है नहीं बदला है। अब चारों इंजन दिल्ली के अंदर बीजेपी के, एनसीडी के अंदर बीजेपी है पूरी तरीके से। सर कुछ बदला 6 महीने के भीतर? क्या कुछ लग रहा है? कर्मचारियों से लेकर दिल्ली में साफ सफाई, कुछ बदलाव आया है? देखिए बदलाव तो आया है, हाँ। लेकिन जितना आना चाहिए था उतना बदलाव नहीं है। अच्छा, ये देखा गया है कर्मचारियों की, जहाँ एक हाजिरी में 50 आदमी होते थे उनमें से 20 आदमी रह गए हैं, मर स्टाफ कम कर गए, दिया। रिटायर है, स्टाफ बहुत कम कर दिया है। एक कर्मचारी 10 कर्मचारियों का काम कर रहा है, अच्छा, भर्ती हो नहीं रही है। भर्ती हो नहीं रही है। तो फिर ये दिल्ली में जो सफाई अभियान किस बुनियाद पे चलाया जा रहा है कि 1 महीने में हम साफ कर देंगे, 1.25 महीने में साफ कर देंगे? ये तो सब ये पार्टी के जुमलेबाजी है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। तरीका तो ये है कि इनकी भर्ती की जाए। मैं काम भी यही के लिए- समझना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री सफाई अभियान चला रही हैं कि हम जो है दिल्ली को साफ कर देंगे, अक्टूबर तक वो एक्सटेंड हो गया है और 2027 तक पूरा कह रही है साफ कर देंगे। तो जब अगर कर्मचारियों की ये स्थिति है तो किस बुनियाद पे जो है दिल्ली की जनता को ये सपना दिखाया जा रहा है? अब ये तो सपना ही है, उनके जुमलेबाजी है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मतलब सिर्फ अपनी सरकार को चमकाया जा रहा है, बस बस प्रचार किया जा रहा है। बस प्रचार है। 6 महीने में आपको लगता है दिल्ली साफ हुई है और ज्यादा गंदी हो गई है? और ज़्यादा गंदी हुई है ज्यादा गंदी 6 महीने में। उसकी वजह यही है कि स्टाफ कम है, स्टाफ कम है, सुविधाएं नहीं है। हाँ जी, सुविधाएं नहीं। लोगों से बात की, कर्मचारियों से कह रहे हैं एक झाड़ू तक उनको प्रोवाइड नहीं होती है नहीं, सिस्टम की तरफ। नहीं होती झाड़ू सिस्टम की तरफ से। हर कर्मचारी अपने पैसे से झाड़ू लेता है। ये लोग वहीं के वहीं जो ऑफिसर लोग हैं इनकी झाड़ू भी मतलब बेच देते हैं बाहर, झाड़ू भी बेच देते हैं बिल्कुल दुकानों पे बिक के, ठेकेदार वगैरह। हाँ रोड पे बिक रही है। हाँ। आप देखिए मेहरौली में चल के देखिए, खानपुर देखिए, सरकारी झाड़ू रोड पे बेच रहे हैं लोग। यानी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, ये अधिकारी बेच रहे हैं उन्हें, अधिकारी बेच रहे हैं। अधिकारी बेचते हैं, हम खरीद के लाते हैं। और हमारे फतेहपुर में ड्यूटी है, फतेहपुर में तो ऐसा कहा जा रहा है, फिर कमिश्नर कह रहे हैं एमसीडी के कि हमारे पास बजट नहीं है, मुख्यमंत्री सफाई अभियान चला रही अभी है। कुछ नहीं चल रहा मैडम। ये जो हमारे यहाँ ना जो फतेहपुर में ड्यूटी है, जोनापुर में, तो हमारे जो क्या कहते हैं अफसर हैं, अफसरों की नहीं चलती वहाँ। वहाँ चौधरी बना रखे हैं गांव के। अब वो हमें धमकी देते हैं, हम जैसे हमारी तरीके की दिक्कत भी है, कोई दिक्कत भी, हम कोई छुट्टी करेंगे तो हमारी रिपोर्ट बनाने की धमकी देते हैं वो लोग जी। अब पता देखिए सफाई एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में लगातार बारिश होती है, बारिश के बगैर भी कूड़े का ढेर लगातार है। पैसे तक नहीं हम जूते लेने किसी, बताओ इतना बुरा हाल है हमारे लोगों का। सफाई कर्मचारी 19,000 रुपये में घर चल जाएगा, आप बताओ। इतनी महंगाई भी है। बताओ कितने रुपए बढ़ाए? 390 रुपये बढ़ाए हमारे, बताओ। कितने टाइम में? अभी 6 महीने में 390 रुपये बढ़ाए हैं मुख्यमंत्री जी ने। अब बताओ हम किससे 390 बढ़ाए? हाँ 6 महीने के अंदर अंदर। इस स्थिति में कर्मचारी है दिल्ली का मैडम सफाई का। हमारे पैर देखोगे ना, हम ना जूते भी नहीं है हमारे पे। हम देखो, आप देखोगे ना, हम नाली में मोरी में काम करते हैं। ये देखो हमारे पैर, आप बताओ आप। इस स्थिति में मुख्यमंत्री, मुझे समझना, मैं यही समझना चाह रही अब आपको हूँ बोल कि दी, किसके अब कंधों पर ये जो मेरी है नौकरी प्रचार चली चल रहा जाएगी। है। अब मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है अगर आपने अपनी मुश्किल साझा करी है, अपनी परेशानी, तो आपकी नौकरी चली जाएगी? जी सस्पेंड कर रहे हैं, डीसी साहब सस्पेंड। दर्द हो रहा है, दर्द बताना भी नहीं? नहीं बताना नहीं, बता नहीं सकते हम, बताओ। दर्द हो रहा है कहीं तो बता भी नहीं सकते कि हमें दर्द हो नहीं रहा बता है। सकते, अपने यहाँ अधिकारों की हम आवाज़ उठा नहीं सकते। देश आज़ाद हुए 78 साल हो चुके, मगर शोषण हमारा अब तक भी है। हम पहले बाहर की
बाहर के जो अंग्रेजों के अधीन थे गुलाम, अब हम अपने देश के आज़ाद हुए राजनेताओं के हाथ गुलाम हैं। हम प्रशासन में मिले उन अधिकारियों के डीसी कमिश्नर हैं, ये जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो लकड़ी की है, ना कि हार्डमास की। हार्डमास के हम लोग हैं, हमारे दर्द होता है, वो लकड़ी के दर्द नहीं होगा। इनका ये समझते नहीं। इतना केजरीवाल ने भी सरकार में ज्यादा आप लोगों का शोषण हो रहा है। अरे केजरीवाल ने फिर भी ठीक कर दिया था, अच्छा। लेकिन ये तो शोषण नहीं कर रहा, अब संडे की भी छुट्टी खत्म कर रहे हैं और रैलियों में आप लोगों को मजबूर किया जबरदस्ती बेफायदे में, जबकि हमारा कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं। क्या मतलब है हमारा? स्वच्छता अभियान के नाम पे कोई भी, जैसे जमुना सफाई, गंगा सफाई और भी कोई अभियान चलाते हैं, उसमें एक बजट निकलता है या नहीं? स्वच्छता अभियान के नाम पे ही उस बजट में से इनकी झाड़ू नहीं आती है। करोड़ों रुपए के पोस्टर लग जाएंगे कि मुख्यमंत्री ने ये कोना चमका दिया है। ये हमारी दुर्दशा है। हमें 16,000 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, हम उसमें अपने परिवार का मेहनताना वो भी समय पर नहीं मिलता, कभी सेंसन नहीं है, कभी कुछ नहीं है। मैं 99 से लगा हुआ मैडम, और हमारे लिए कोई रूम नहीं है। यानी कि आप लोगों का शोषण हो रहा है। 99 से लगा हुआ मैडम मैं, और मेरे को 27वां साल लग गया कच्चों में। आप लगा लो 2025 से 99 से अभी भी कच्चे मेरे बच्चे शादी लायक हैं, मेरे मकान की कंडीशन ठीक नहीं है। किस प्रकार हम ड्यूटी पर आते जाते हैं। हमारे कर्मचारियों के लिए भी कोई, जैसे पुलिस वालों में गाड़ियां लगा रखी है, समय पे पहुंचने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं, कोई मेडिकल सहायता नहीं है। कैसे हम नौकरियां करें समय पे? 6 बजे 5 बजे 4 बजे बुला लाते हैं, कहाँ से कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है फिर करोड़ रुपए, जब आपको भी नहीं मिल रहा है? आप लोगों को बता रहे हो कि झाड़ू तक आप तो ये कहते हैं भाई, झाड़ू नाम पे मोटी तिलियां आती हैं, उनसे कूड़ा नहीं होता, डंडे लट होते हैं, वे अच्छी क्वालिटी के औजार हमें उपलब्ध नहीं करवाए जाते, जिसके कारण सफाई नहीं हो पाती। कर्मचारी मजबूर हो के दुखी हो गए, अपने खुद खरीद के औजार और फिर उनसे कार्य करता है मजबूर हो के। और कर्मचारियों को बहुत सारी चीज़ें समस्याएं हैं, सुनवाई नहीं है सरकार में, कोई सुनवाई नहीं है। अब स्वच्छता 4 इंजन है। स्वच्छता अभियान के नाम पे इन्होंने मुहिम तो चला दी गांधी जी को मुख्य उद्देश्य रख के, मगर इन्होंने विपक्ष सरकार को भी ख़त्म कर दिया, गांधी को अपने पास लेके कर दिया। तो कुल मिला के गांधी बीजेपी के पास है, और उस मुद्दे को लेके इन्होंने फोकस बना के पूरे देश पर राज शुरू कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ ये राज इस प्रकार करो तो अपने मजदूरों के सुख दुख को समझो, उनको समय पर वेतन दो। और भाई यानी आपके नाम पर, आपके इन कांधों पर स्वच्छ भारत अभियान तो चलाया जा रहा है, दिल्ली अभियान भी चलाया जा रहा है सफाई। ये हमारी ये जो काली बेल्ट लगाई है हमने, देखो ये इसलिए लगा रखी है, हम काम करते रहें, देश की सेवा करते रहें, नगर की सेवा करते रहें और अपने अधिकारों के लिए भी खड़े रहें। लेकिन आपकी सेवा नहीं की जा रही। हमारी सेवा नहीं जा रही। स्थिति में लोग यहाँ पर हैं। एक और समस्या और मैं बताऊंगा मैडम, आगे जब स्वच्छता अभियान जो हमारी बहन बेटी है, उनके लिए कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं हम खाना नहीं खा सकते। अब हमारी ड्यूटी यहाँ से फतेहपुर है, ठीक है मैडम, हम कहाँ जाएंगे 2:30 बजे? आप अपने घर के तो चले जाएंगे बगल वाले, हम कहाँ जाएं बताओ? हमारे लिए वहाँ बैठने की नहीं है, हमारे बहन बेटी इनके लिए बाथरूम की जगह नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहाँ जाएं बताओ? कर्मचारियों के बताओ। तो आप भी कितने सालों से नौकरी में? मेरी तो उम्र निकल गई जी। उम्र निकल गई। कुछ मिला सरकारी नौकरी? सिर्फ कमाई जो महीने की है वही मिलती है बस, बाकी जो समझना चाह रही हूँ कि आप लोगों को एक झाड़ू तक नहीं मिल रही, बुनियादी सुविधाएं। तो ये जो बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं, हम दिल्ली साफ कर देंगे, यमुना साफ कर देंगे, किसके कंधों पर, किसकी बुनियाद पर किया जा रहा है? ये सिर्फ बस अपना ये सब कोई घोटाला है जी, सब भ्रष्टाचार है। ले कोटा पूरा वहाँ से ले लेते हैं और सब खा जाते हैं। लेकिन अब तो 11 साल से कहते हैं मोदी जी बैठे हैं, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। ये देखो ऊपर से आ जाता है, लेकिन ये नीचे के जो लोग ये खा जाते हैं। अब हमारा जो है झाड़ू का नीचे की पकड़ाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं पकड़ मिले? देखो वहाँ तक कोई पकड़ेगा ना तो उसको सस्पेंड कर देंगे, सजा दे देंगे, तो वो बेचारा बोल नहीं पाता कर्मचारी। तो मतलब ये डर भी है कि कर्मचारी बोलेगा तो नौकरी से जाएगा। बिल्कुल, नौकरी से आवाज़ जो उठाता है मैं जवानी में लगा था, मेरे पे खुद देख लो बुढ़ापा आ गया। अब बताओ
हमारी बहन बेटी कहाँ जाए बेचारी। अभी कितनी सैलरी होगी अगर आप बताएं? सैलरी मेरी है 18,600 रुपये। इस महंगाई में 30,000। हाँ बताओ। और 300 ये भी कुछ बढ़ाया केजरीवाल के आपके राज में है, केजरीवाल के राज में थी। पहले और कम थी। उससे पहले हमारी 390 रुपये लगाए इस सरकार ने, जो बात है। अब बताओ 6 महीने में 390 की बढ़ोतरी आपकी सैलरी में हुई है। एक दिन की 390 रुपये दिहाड़ी होती है। हाँ तो स्वच्छता अभियान के नाम पे, स्वच्छता अभियान के नाम पे जो बजट निकालते हैं ये, वो पैसा कहाँ जाता है? हमारे जो कर्मचारी निगम में लगे हुए हैं उनका वर्ग छटवा के उनको और इनके काम से अलग अलग काम करवाते हैं, वो पैसा कहाँ गया? फिर कभी रैली में ले जाएंगे। हमें यूज करते हैं, वो पैसा कहाँ गया? वो कोई बजट तो निकलता ही होगा, कोई भी अभियान चलाते हैं, ऐसे तो चलता नहीं है मैडम। और पीएम मोदी कहते हैं हम विकसित भारत बना रहे हैं और अच्छा ही। हमारा कौन है? हम किससे लड़े बताओ? हमारा कौन है? हम गंद में भी हाथ डालते, हर चीज़ करते। फौजी देश कोने पे करता, बॉर्डर पे। हम देश की सफाई करते, तो हमें बराबर मान सम्मान रखना चाहिए ना। सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं तमाम राजनेताओं की राजनीति का शिकार हो जाता है। और देखिए प्रचार तो बहुत ज़्यादा है, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, आपको जगह जगह दिख जाएगा हम दिल्ली को चमका रहे हैं, यमुना साफ़ कर रहे हैं, कर देंगे 2027 तक, ऐसा मुख्यमंत्री कहती हैं। सफाई अभियान भी दिल्ली में चलाया जा रहा है जिसको बढ़ा दिया अक्टूबर तक। लेकिन कर्मचारी जो है वो पूरी तरीके से परेशान है, उसको झाड़ू तक भी नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री कह रही है हम दिल्ली साफ़ कर देंगे। मैडम पूरे साफ ही कर देंगे दिल्ली को वही। अच्छा तो किसके कांधों पर चला रही है बंदूकें फिर? ये पता मालूम नहीं है। आप भी कर्मचारी हैं? हाँ यहाँ पर देखिए और भी लोग कहना हैं। चाहूँगा हाँ जी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम हैं या आप हैं, हम आप भी कहते हैं। आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो तो लिटारी में अंदर से दुख भी होगा और खुशी मिलेगी। खुशी ये मिलेगी 4 पैसे आएंगे, हम अपना जो कुछ काम करेंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। जब हम हाथ हुआ करते हैं, रोते हैं, जब निस्बत देते हैं, जब हमारा पैसा बनना चालू होता है 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। वो भी नहीं मिलते। कुछ समझ आ रहा है आपको? दिल्ली देश साफ करने की बात की जा रही है, दिल्ली साफ करने की बात की जा रही है और कर्मचारी है बुरे हालत में है। कर्मचारियों का तो है बुरा हाल है। तो ये क्या लग रहा है? इनको बिना समझे, इनको बिना देखे, इनकी पीड़ा बिना समझे सिर्फ अपना प्रचार किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब से ये मोदी सरकार आई है, जब से भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आपको लगता है और ज़्यादा निगम की हालत खराब हो रही है? वो सोच रहे हैं कि निगम की हालत जो है सही हो रही है, लेकिन ख़राब हो रही है। तो ये इतना पैसा कहाँ जा रहा है? वो कह रहे हैं कि हमने सारा पैसा लगा दिया, अब हमारे पास बजट नहीं है। कहाँ लगा दिया? एमसीडी कहाँ लगा दिया? ये तो सारी दुनिया देख रही है, कहाँ लगा दिया पैसा? कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी भी कहते हैं हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। तो अगर दिल्ली के कर्मचारी की ये स्थिति है, अभियान चला रहे हैं, इनका जो है ना, इनका नाश मारा जा रहा है लेबर का। अगर कोई लेडीज़ झाड़ू लगा रही है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है कि कहीं शौचालय बनाया जाए, और कर्मचारी के लिए ये सुविधा नहीं है कि कहीं से पानी भी मिल जाए। कोई पानी भी किसी से मांगता है ना, कोई देता है, कोई नहीं भी देता है। करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ ये सब प्रचार में लगाया जा रहा है, पोस्टर लगा देते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि सारी दुनिया को पता है कि बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले और बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, सबको पता है। लेकिन ये बैनर वगैरह छपवाने का क्या रूल बनता है? जो पैसा इन लोगों को मिलना चाहिए इनकी सैलरी के माध्यम से, या फिर इनको जो सफाई के लिए सामान चाहिए वो इनको मुहैया कराना चाहिए, वो इनको ना मिल करके करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है दिल्ली को 2027 तक कूड़ा मुक्त कर देंगे, कूड़ा ढेर मुक्त कर देंगे। लेकिन मैं यही समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर कर्मचारी इस स्थिति में होगा, उसके हालात ये होंगे, तो किस बुनियाद पर, किस आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का पूरी तरीके के आगाज़ करते हैं, उसको अंजाम पहुंचाने तक की बात करते हैं। मोदी तक पहुंचा दो कि कर्मचारी के पास वर्दी भी नहीं है। और ये राजधानी दिल्ली की स्थिति हम दिखा रहे हैं, जो राजधानी दिल्ली है जिसको बदलने की बात दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं। दिल्ली बदल रही है, दिल्ली चमक रही है, लगातार ये प्रचार किया जा रहा है। लेकिन हम आपको हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। आप इस हकीकत को सुन करके क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4P न्यूज़ नेटवर्क।